हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पार्ट सेकंड को हमें सॉल्व करना है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारे चैप्टर को देखने के लिए, सारे सवालों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जाकर आप वहां से क्लिक कर सकते हो प्लेलिस्ट को। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमें रूट पता करने हैं वो पता करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास तरीका ये है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट स्क्वायर नंबर में होना चाहिए। स्क्वायर नंबर आपको पता ही है, ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होकर आते हैं, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब स्क्वायर नंबर है। पर यहाँ देखूं, अगर मैं 2 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 2 स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाने का तरीका वही है, जो नंबर यहाँ है उसी से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देरी न करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। तो कैसे मल्टीप्लाई होगी? 2 इंटू 2x स्क्वायर इस तरीके से प्लस 2 इंटू एक्स, ये जो तीनों टर्म्स हैं अंदर वो तीनों मल्टीप्लाई होंगे, एंड 2 इंटू 4 एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 इंटू एक्स 2 एक्स होता है, 2 4 जा 8 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नंबर आया है, जो इक्वेशन बनी है फाइनली 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ हम 4x को रिड्यूस कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4x को हम 2x इंटू 2x भी तो लिख सकते हैं। तो अगेन 2 2 जा 4 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए जब कोई चीज़ दो बार मल्टीप्लिकेशन में होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना? तो वही मैंने 4x होल स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर की जगह पे 2x होल स्क्वायर लिख दिया। इसको ट्रांसफॉर्म किया मैंने, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू जो है 2x है। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर वो माइनस भी हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो अब मुझे ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए a तो मिल गया, मुझे b की वैल्यू भी चाहिए, तभी मैं इसको रिड्यूस कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी मिडिल वैल्यू है 2ab, उसको मैं 2x के बराबर रखूंगा। तो 2ab इक्वल टू 2x। अब मैं क्या करूंगा, a की जगह पे 2x रखूंगा, क्योंकि वही तो माना है मैंने, इक्वल टू 2x। तो देखिए यहाँ 2 2 जा 4x स्क्वायर 4x हो जाएगा इंटू बी इक्वल टू 2x, और b के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो हो जाएगा, जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट होता है, एंड 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास b की वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू आई है, इसको इस इक्वेशन को 1 मानते हुए मैं क्या करूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, बी स्क्वायर को इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन 1 है, तो लिख लेता हूं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो माइनस का 8 है ना, इसको हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें उसको लिख लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब होता है, बी की वैल्यू क्या है 1/2, है ना, माइनस 1/2। तो b को मैंने स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी ये जो माइनस का 8 था इसको मैं आखिरी में लिख लूंगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखोगे कि 2x जो है असल में a के बराबर था, और यहाँ यहाँ ये जो पूरा 2x है वो किसके बराबर रखा मैंने, 2ab का बराबर रखा था, और ये 1/2 जो है यहाँ से b के बराबर है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, और ये आ जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ इसको अगर मैं इस आइडेंटिटी से रिलेट करके देखूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये असल में किसके बराबर हो जाएगी आइडेंटिटी, रिड्यूस होके a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जो है असल में रफली है आपका काम, तो बस पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिड्यूस हो जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर में, जिसमें a की वैल्यू क्या है 2x है, और b की वैल्यू है 1/2, और ये होल स्क्वायर लग गया। इसके अलावा जो बचा हुआ है -1/2 होल स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये जो 1/2 है माइनस में, तो इस पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे 2 है तो 2 पे भी स्क्वायर लगेगा जो कि होता है 4, -8 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये दो वैल्यू जो है जब ट्रांसपोज होंगी तो ये दोनों माइनस की हैं तो इधर आकर ये पॉजिटिव में हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों में जो डिनोमिनेटर में वही एलसीएम हो जाएगा, और इसके नीचे 1 है तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1 होता है। इस तरीके से इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा 33/4। ठीक है, अब 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर हमें मिल चुका है 33/4 के बराबर। तो अब क्या करना है, यहाँ से 2x प्लस 1/2 जो है, जब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस में यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या होगा, 33 तो कोई स्क्वायर नंबर नहीं है तो इस पे रूट एज इट इज रहेगा, और 4 क्योंकि स्क्वायर नंबर है तो 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास 2x प्लस 1/2 जो है वो किसके बराबर आ चुका है, प्लस माइनस रूट 33/2 के। तो यहाँ से प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलने वाली है। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव अगर मैं लूँ और सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ से मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ तो 33/2। तो यहाँ से 2x के साथ ये जो 1/2 है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है फाइनली, क्योंकि इक्वेशन है, तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, रूट 33/2 के साथ ये माइनस में चला गया। और अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एलसीएम वही रहेगा, और जब ऐसा होता है ना तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज हो जाती है। और फाइनली आप क्या करेंगे, 2x इक्वल टू ये हो चुका है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ यहाँ पे 2 है तो x के साथ जो 2 है उसकी कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो रूट 33/2, और ये जो डिवाइड जब में आएगा डिवाइड में तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो रूट 33 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू आ गई हमारे x की। ठीक है, अब पॉजिटिव लेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई रूट 33 माइनस 1/4। तो अब हमें पॉजिटिव से पॉजिटिव के बाद नेगेटिव वैल्यू भी लेकर देखनी है, क्योंकि x की दो वैल्यू आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब मैं माइनस ले लूंगा, देखिए प्लस लेके तो ये आ गया, अब माइनस ले लूंगा यहाँ से मैं, तो रूट 33/2। ठीक है, तो वही चीज है कि ये जो 1/2 प्लस में है, जब ये रूट 33/2 के साइड में जाएगा ट्रांसपोज हो गया तो ये हो जाएगा माइनस में, एलसीएम ले लेंगे इसका तो वही सेम रहेगा, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा। अब फाइनली x की वैल्यू देखिए, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो जब इनके पास जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि मैं ऊपर लिखा था, और फाइनली हमारे पास ये जवाब आएगा रूट 2 2 4 होता है। ठीक है, तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को करना था हमें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।